वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप इंडियन फिल्म जुदाई इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। इंडियन फिल्म जुदाई कहानी का आगाज काजल और राज की शादी से होता है। राज एक इंजीनियर होता है। इसकी शादी पर एक कॉन्ट्रैक्टर सोने का सेट रिश्वत के तौर पर दे रहा होता है, जिसका वो लेने से इनकार कर देता है, जिसको बीवी और ससुर के कहने के बावजूद एक तोहफे के तौर पर नहीं लेता है और कहता है कि आज इनका तोहफा कबूल करूंगा, कल इनकी मिलावट वाला सीमेंट कबूल करूंगा। शादी के बाद घर पहुंचने पर काजल राज से घर में मौजूद चीजों के मुतालिक पूछती है, लेकिन राज उसको बताता है कि उसके घर में कोई फ्रिज, टीवी और वीसीआर नहीं है। वो हैरान होती है कि उसके घर पर सहूलत की कोई चीज नहीं होती है। कहानी में आगे काजल को उसकी एक दोस्त मिलती है, जिससे वो झूठ बोलती है कि उसका शोहर एक बिजनेसमैन है, वो एक बंगले में रहती है, लेकिन उसकी दोस्त उसको मजबूर करती है, फोर्स करती है कि वो उसको उसके बंगले तक खुद छोड़ेगी। लेकिन जिस बंगले के गेट पर कार रोकने को कहती है, वो असल में उसकी अपनी सहेली का होता है, जिसकी वजह से वो उसके झूठ को पकड़ लेती है। फिर उसको अपनी आदत बदलने को कहती है कि गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर उसने अपने शोहर की बेइज्जती की है। कहानी में आगे काजल अपनी दोस्त की बातों से जलकर उसी को बातें सुना रही होती है। राज घर आता है, लेकिन वो लेट पहुंचता है। काजल उससे लेट आने की वजह पूछती है। वो कहता है कि वो आज पैदल चलकर घर आया है। काजल को एक टेप रिकॉर्डर चाहिए होता है। उसको खरीदने के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहा होता है। बस की बजाय पैदल चलकर पैसे बचाता है। काजल उदास होती है कि इतने से पैसे बचाने के लिए वो इसके लिए पैदल चलकर आया। राज उसको कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। काजल राज को सिनेमा में फिल्म दिखाने के लिए कहती है। इस बात का ढिंढोरा वो पूरे मोहल्ले में पीटती है। मोहल्ले की जितनी दोस्तें और मोहल्लेदार औरतें होती हैं, उनको जा जाकर बताती है आज वो सिनेमा में फिल्म देखने के लिए जा रही है। लेकिन राज ऑफिस से लेट आता है और मोहल्ले की औरतें उसको काफी बातें सुनाती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। राज के आने पर वो इससे लड़ती है। कहानी में आगे नए किरदार की एंट्री होती है जानवी। जानवी राज के बॉस के भाई की बेटी होती है। जब वो अमेरिका से वापस आती है तो उसको एयरपोर्ट पर लाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत होती है, लेकिन कोई मौजूद नहीं होता है, तो राज को उसको लेने के लिए उसका बॉस एयरपोर्ट भेजता है। रास्ते में राज से जानवी बदतमीजी करती है, जो कि इसको ड्राइवर समझ रही होती है और वो इसे रास्ते में ही छोड़ आता है, लेकिन वो खुद ही ऑफिस पहुंच जाती है। राज जब घर पहुंचता है तो मालिक मकान काजल से लड़ रहा होता है। राज इससे वजह पूछता है। वो बताता है कि तुम्हारी बीवी घर का किराया नहीं दे रही है, लेकिन वो काजल से पूछता है कि मैंने तुम्हें घर का किराया दे दिया था। वो जवाब देती है कि उसने लॉटरी का टिकट खरीद दिया ताकि वो जल्द अमीर हो सके। राज उसकी पैसे बचाने की आदत और रुपए के पीछे भागने की आदत से जिद आकर अपना सर पीटता है। राज मालिक मकान से कल पैसे देने का वादा करता है। राज से जानवी उसकी साइट पर जाती है, जहाँ वो ये देखती है कि किसी और कंपनी का मालिक उसे अपनी कंपनी में काम करने की ऑफर करता है, जिसे राज सहानी साहब के उस पर एहसान की वजह से इस जॉब को ठुकरा देता है। जानवी इन बातों को सुन रही होती है और इसकी कंपनी से ईमानदार रहने की वजह से मुतासिर होती है और उससे बातचीत करती है और इसी दौरान में उसकी पसंदीदगी, उसके मुशागिल और हॉबीज के बारे में पूछता है। तो इसी दौरान में वो इसको कहता है कि इसको टेप रिकॉर्डर बहुत पसंद है, उस पे सॉन्ग, गजल, गाने सुनना उसको बहुत पसंद है। उसकी इस ख्वाहिश को सुन के वो हैरान होती है और बाद में खुश होती है। कहानी में आगे जानवी कंपनी में बिजनेस पार्टनर विक्रम के साथ एक फार्म हाउस पर जाती है, जहां पर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। जानवी का अंकल अचानक बारिश की वजह से फोन पर उससे राब्ता ना होने पर परेशान हो जाता है और राज को इसको लेने के लिए भेजता है। फार्म हाउस पर विक्रम जानवी से शादी के हवाले से पूछता है और ये बात भी पूछता है कि आया उसके अंकल ने विक्रम के साथ जानवी की शादी की बात की या नहीं, जिससे सुनकर जानवी हैरान रह जाती है और उसको कहती है कि वो इसकी पसंद नहीं है, शादी तो बहुत दूर की बात है। ये बात सुनकर विक्रम गुस्से में आ जाता है और जानवी से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसी दौरान राज वहाँ पर पहुँचता है और इसकी विक्रम से लड़ाई हो जाती है और वो जानवी को वापस लेकर आता है। इस वाक़ये की वजह से जानवी, जो कि राज से पहले से ही मुतासिर होती है, जानवी को राज से प्यार हो जाता है। जानवी को ऑफिस की सेक्रेटरी से पता चलता है कि आज राज की बर्थडे, उसकी सालगिरह का दिन है और जानवी क्योंकि राज के मुंह से ये बात पहले से सुन चुकी होती है कि उसको टेप रिकॉर्डर
पर गाने सुनना पसंद है, इसलिए जानवी राज के लिए बर्थडे का गिफ्ट तोहफे के तौर पर टेप रिकॉर्डर लेने जाती है। लेकिन वहाँ दुकान पर काजल पहले से ही इस टेप रिकॉर्डर को खरीद चुकी होती है, लेकिन वो दुकान के मालिक से कहती है कि टेप रिकॉर्डर उसको चाहिए, लेकिन वो कहता है कि कंपनी और दुकान की पॉलिसी के मुताबिक वो टेप रिकॉर्डर जो पहले से खरीदा जा चुका है उसको नहीं दे सकता और वो उस दुकान पर आखिरी पीस होता है। फिर वो दुकानदार से कहती है कि जिस ग्राहक ने इसको खरीदा है वो इससे बात कर सकती है। तो जानवी काजल के पास जाती है। जानवी काजल को 1500 के टेप रिकॉर्डर के बदले में 10,000 देती है, जो कि काजल लालची तबीयत होने की वजह से ले लेती है और बड़ा टेप रिकॉर्डर राज के लिए खरीदती है। राज को जानवी सालगिरह का तोहफा देती है और साथ कहती है कि इसमें एक टेप भी है, वो इसको लाजमी सुने। राज घर जाता है, घर पर बच्चे और काजल उसकी सालगिरह उसको विश करते हैं। काजल इसको बड़ी टेप रिकॉर्डर के बारे में बताती है और साथ जानवी के बारे में भी बताती है कि एक पागल सी लड़की उसको 1500 की चीज के बदले 10,000 दे गई, जिसको सुनने के बाद राज उसको वही टेप रिकॉर्डर दिखाता है। काजल कहती है कि ये तो वही टेप रिकॉर्डर है। राज उसकी बात से समझ जाता है कि वो जानवी है और वो जानवी ही की बात कर रही है और उसको बताता है कि जानवी उसके बॉस की भतीजी है और उसी ने इसको ये तोहफा दिया है। इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। फिर दोनों टेप रिकॉर्डर को चलाने लगते हैं, लेकिन लाइट चली जाती है। फिर राज इसको छोटा टेप रिकॉर्डर चलाने को कहता है और उसमें टेप पहले से मौजूद होता है जिसमें जानवी की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो राज से मोहब्बत का इजहार करती है और इससे शादी करना चाहती है। ऐसे अल्फाज इन दोनों को सुनाई देते हैं। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। काजल टेप रिकॉर्डर उठाकर बाहर फेंक देती है। कहानी में आगे जानवी का अंकल इसको बताता है कि राज पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन वो इससे कहती है कि मैंने राज से मोहब्बत ये जाने बगैर की है तो मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। इसी दौरान राज वहाँ आता है और जानवी के अंकल को इसको समझाने को कहते हैं, लेकिन जानवी अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। राज उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है और वहाँ से चला जाता है। काजल मंदिर जाती है। जानवी वहाँ उससे मिलने जाती है। वो काजल को कहती है कि अगर वो राज को इससे शादी के लिए तैयार कर ले तो वो बदले में इसको 2 करोड़ देगी, जिससे वो अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी संवार सकती है और इसके पास भी बंगला, गाड़ी और नौकर चाकर होंगे और इसके बच्चे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकेंगे। काजल घर जाकर इस बारे में सोचती है, फिर अपने माँ बाप की मदद से राज को जानवी से शादी के लिए राजी करती है, लेकिन राज शादी से इनकार कर देता है। काजल इस बात की वजह से खाना पीना छोड़ देती है। इधर जानवी अपनी सारी जायदाद बेचकर 2 करोड़ इकट्ठा करती है। इसका अंकल इसको मना करता है, लेकिन जानवी उसको कहती है कि वो ये सब मोहब्बत की वजह से कर रही है। काजल खाना पीना छोड़ने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से इसको अस्पताल जाना पड़ता है और फिर राज इसकी जिद की वजह से जानवी से शादी के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो खाना खाती है। जानवी और राज की शादी हो जाती है। शादी के पहले दिन जानवी इसको पैसों से भरा हुआ बैग देती है। अगले दिन काजल का रंग रूप देखकर घर के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। काजल की पुरानी दोस्त दोबारा इसको मिलती है, लेकिन इस दफा वो इस बंगले के अंदर मिलती है जिसको काजल ने झूठ बोलकर अपना बंगला कहा था, लेकिन आज वो इस बंगले की मालिक होती है। इसकी दोस्त वहाँ अपने शोहर की तस्वीर लेने आती है। काजल उसको उसकी कही हुई बातों को याद दिलाती है, लेकिन इसकी दोस्त इसको दोबारा लाजवाब कर देती है कि उसने शोहर की जिंदगी बचाने के लिए घर बेचा और उसने शोहर को बेचकर घर खरीदा है, लेकिन काजल पर इसकी बात का कोई असर नहीं होता है। कहानी में आगे काजल अपने घर के कामों, बच्चों और राज से दूर हो जाती है और ज्यादा वक्त अपनी दोस्त के साथ पार्टीज में गुजारती है और इसी दौरान जानवी राज और बच्चों के करीब आती है। काजल के सारे काम अब जानवी करती है। राज भी उसे पसंद करने लगता है। काजल अपनी शादी की सालगिरह की तारीख भूल जाती है और शादी की सालगिरह के दिन वो अपनी दोस्तों के साथ क्लब में होती है और उसको याद आता है और जैसे ही उसको शादी की सालगिरह की तारीख याद आती है वो फौरन घर जाती है, लेकिन घर पर सिर्फ उसकी माँ मौजूद होती है जो काजल को उसकी लापरवाही पर काफी बातें सुनाती है कि बच्चे बाहर सैर के लिए जाना चाहते थे, इसलिए बच्चे और राज चले गए और वो सिर्फ इसको बताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। काजल जानवी से पूछती है कि राज का मूड कैसा था, गुस्से में था या नहीं, और वो इसको बताती है कि उसका मूड ठीक था। काजल कहती है कि वो अपनी बेटी की सालगिरह जो कि अगले दिनों में आने वाली होती है, जानवी को कहती है कि वो अपनी बेटी की सालगिरह को बहुत धूमधाम से मनाएगी तो सब इससे खुश होंगे और राज भी उसकी इस गलती को भूल जाएगा। लेकिन एक दिन फिर काजल के जल्द घर आने से उसे पता चलता है कि राज बच्चों और जानवी के साथ पार्क में सैर के लिए गए हुए हैं। इस दिन इसको अपनी इनके नजदीक हैसियत
का पता चलता है और इस बात का भी अंदाजा होता है कि राज और बच्चे इससे दूर हो चुके हैं। इसलिए वो दोबारा से पुरानी काजल बनने की कोशिश करती है। अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, लेकिन उसके कोई भी काम करने से पहले वो काम जानवी कर चुकी होती है। राज घर से जाने से पहले तिलक लगाता है, जिसको जानवी इसके आने से पहले ही लगा चुकी होती है। इस बात से काजल को गुस्सा आता है और वो जानवी को थप्पड़ मार देती है। राज इससे इस बात की वजह से नाराज हो जाता है। काजल अपने माँ बाप और जानवी के अंकल को बुलाती है कि वो जानवी से कहें कि वो अपनी सारी दौलत वापस ले ले और वो इसके शोहर और बच्चों को छोड़ दे, जिस पर काजल की माँ भी उससे कहती है कि जानवी को राज की जिंदगी में लाने का फैसला उसका था, सो इस बात को खुद ही देखे। और जानवी का अंकल काजल से कहता है जानवी की राज से शादी कोई मजाक नहीं है और अगर इसको और पैसे चाहिए तो वो पैसे देने को तैयार है। कहानी में आगे काजल अपने पुराने घर जाती है और अपनी पुरानी यादों को याद करती है और उसकी वही पुरानी दोस्त उसके पुराने घर में उसको मिलती है, जो कि अब इसके पुराने घर में किराएदार के तौर पर रह रही होती है और वो इसको समझाती है कि उसको अपने शोहर को वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए और इसको किसी वकील से मिलकर मशवरा लेने को कहती है। काजल उस वकील के पास जाती है जिसने पहले काजल और राज का तलाक करवाया होता है और वो वकील उसको बताता है कि वो अब उसकी बीवी नहीं है, कानूनी तौर पर राज की बीवी जानवी है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक एक मर्द बीवी के होते दूसरी शादी नहीं कर सकता है। इसलिए काजल को राज को तलाक देना पड़ी और फिर उसकी जानवी से शादी हुई और बदले में काजल को 2 करोड़ मिले। लेकिन अब वो राज और बच्चों को वापस पाना चाहती है, जो कि अब मुमकिन नहीं है। ये इसी सूरत में मुमकिन है अगर जानवी राज को छोड़ दे और फिर वो तुमसे शादी करे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये जानने के बाद वो जानवी को घर से निकल जाने को कहती है, लेकिन जानवी के साथ राज और बच्चे भी इसके साथ घर से चले जाते हैं, क्योंकि राज अब कानूनी तौर पर जानवी का शोहर होता है। घर से राज और बच्चों के जाने के बाद काजल सारे पैसे चैरिटी में दे देती है और चाहती है कि एक दफा बच्चों और राज से मिल ले, लेकिन जानवी का चौकीदार उसको बताता है कि राज और बच्चे जानवी के साथ अमेरिका जा रहे हैं। काजल एयरपोर्ट जाती है, लेकिन जानवी राज को कहती है कि उसने सिर्फ एक ही टिकट लिया है और वो अपने लिए। वो काजल को कहती है कि राज तुमसे बहुत प्यार करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता है। उसने जितना प्यार इससे पाया जबरदस्ती और अपनी मर्जी से ही पाया और राज कुर्बानी देता रहा, लेकिन अब वो राज की निशानी अपने पेट में लेकर जा रही है और राज का बच्चा ही उसकी जिंदगी का सहारा होगा। लेकिन राज के लिए उसका प्यार कम नहीं होगा, क्योंकि ये उसका प्यार एक यकतरफा था, लेकिन राज के दिल में काजल के लिए जो प्यार होता है उसकी वजह से ही वो इसको छोड़कर जा रही है और राज को कहती है कि वो काजल से दोबारा शादी कर ले, क्योंकि वो तमाम जरूरी कागजात पर पहले साइन करके वकील के पास छोड़ चुकी है और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश रहे, जो कि फिल्म का आखिरी सीन होता है और फिल्म इख्तिताम पजीर हो जाती है। नेक्स्ट कहानी में जो हमारी माशरती सोच दिखाई गई है, बताई गई है और इससे क्या सीख हो सकती है या फिर इस कहानी से क्या सीखा जा सकता है। फर्स्ट जो फैक्ट है जो इस कहानी में बताया गया है, ईमानदार इंसान के लिए अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी आम जिंदगी में वो है खरा सोना, कि इंसान जो है वो खरा सोना है, जो कि मुहावरतन बोले जाते हैं, जो कि काजल की माँ अपने दामाद के लिए इस्तेमाल करती है जब वो इसकी ईमानदारी के बारे में जानती है, जब उसको इसके ईमानदारी का पता चलता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, अपना घर अपना ही होता है, चाहे छोटा ही सही। अपना घर जन्नत जैसा ही लगना चाहिए, वरना इसको जहन्नम बनते देर नहीं लगती। तीसरा फैक्ट जो इसमें सीखा जा सकता है, जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखें और जो नहीं है उसके लालच में कुड़ करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे जिंदगी जो है वो जहन्नम बन जाएगी। जैसे कि काजल की कहानी से ये चीज देखी जा सकती है, यानी जो चीजें उसके पास नहीं थी उसकी वजह से हर वक्त राज से शिकायत करना और उससे लड़ना झगड़ना राज की जिंदगी में किसी जहन्नम से कम नहीं होता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, प्यार दिमाग से नहीं दिल से किया जाता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, जो कि आई थिंक कुछ केसेस में बहुत एक्सट्रीम लेवल तक इस चीज को लिया जाता है, यानी मोहब्बत पाने के लिए इंसान जो है वो हर जायज तो नहीं नाजायज तरीके जरूर इस्तेमाल करते हैं, जिससे शायद वो मोहब्बत तो पा लेते हैं लेकिन इनके इर्द गिर्द की जिंदगी जो है वो जहन्नम हो जाती है। और मोहब्बत और जंग में सब जायज वाले फैक्ट के हवाले से आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके हवाले से प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें सीखा जा सकता है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है इसके हवाले से उसको कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है, दौलत में सुख नहीं है।
नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें सीखा जा सकता है, बीवी अपने शोहर से सिर्फ रोटी कपड़ा ही नहीं चाहती है बल्कि उसके दिल में जगह भी पाना चाहती है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, अगर कोई सच्चे दिल से कुछ करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो थॉट्स या फैक्ट इसमें शेयर किया गया वो यह है कि जिसके पास दौलत हो और उस इंसान के पास जिंदगी में कोई सुख ना हो तो उस इंसान से ज्यादा गरीब कोई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, अगर कोई चीज खुद के हाथ से फिसल कर कुएं में गिर जाए तो उसको कुएं से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, न कि खुद डूब मरना चाहिए। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बताया गया है, लालच बहुत बड़ी कमजोरी है इंसान की। जो चीज आंखों को भा जाए उसके पीछे इंसान भागता है और दिल उसके पीछे भागता है और फिर हम दिल के पीछे भाग पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर मेरे बताए गए फैक्ट में कोई बात दिल को अच्छी लगी हो, कोई रिलेटेबल लगी हो या इन फैक्ट के हवाले से आप अग्री या डिसअग्री भी करते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। या किसी भी फैक्ट के हवाले से आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।